परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन। और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई संविधान दिवस के अवसर पर। और इस प्रोग्राम करने के लिए खास करके मैं बधाई देना चाहूँगा जो आयोजक हैं कि संगोष्ठी होती रहनी चाहिए और तमाम संगोष्ठी होती रहती हैं, मगर संविधान दिवस पर जो संगोष्ठी रखी है आपने, संविधान के जागरूक लोग ही रख सकते हैं। इसके लिए मुझे भी बहुत अपर खुशी है। इस मौके पर आप लोगों ने हमें बुलाया और बुला करके संविधान दिवस पर के लिए आज भी कई प्रोग्राम हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मालवीय आवास गृह में ये प्रोग्राम रखा है। ये कचहरी के नज़दीक, कलेक्ट्रेट के नज़दीक स्थान है जहाँ लोग निकलते बैठते भी रहते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा संविधान दिवस पर कि तमाम देश में अलग अलग समुदाय के अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। मुस्लिम समाज का अपना धार्मिक ग्रंथ है, उसमें मुस्लिम समाज पूरा कवर्ड होता है, उससे चलते हैं उनके क्रियाकलाप। हिंदू धर्म के उनके अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, वो अपने धर्म के ग्रंथों के आधार पर चलते हैं। ईसाई धर्म की अपना बाइबल ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का अपना ग्रंथ है। वो तमाम समाज के लोग अपने ग्रंथ के आधार पर जब चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, जब तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, तमाम ग्रंथों के मानने वाले लोग यदि आप उसमें झगड़ा करते हैं तो कौन से ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसकी शरण लेते हैं? वो केवल एक भारतीय संविधान ऐसा ग्रंथ है। ये पूरे देश में तमाम लोग धार्मिक मान्यता मानने वाले लोग इसी की शरण लेते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। संविधान वो चीज़ है कि यदि माँ के पेट में बच्चा होता है, अबोध बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, बेजान बच्चा होता है, उसका भी अपना अधिकार संविधान में सुरक्षित है। यदि उसकी भ्रूण हत्या होती है तो बताइए उसकी तुरंत FIR लिख जाती है कि बच्चा तो कहीं जाता नहीं है, मगर वो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में निहित कर दिया है। कोई पेड़ पौधा कभी थारे चल करके नहीं जाता है, यदि कोई हरा पेड़ काट के देख ले तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। ये किसके लिए दिया अधिकार? पर कुछ बाबा साहब ने संविधान में निहित करा हुआ अधिकार है। यदि कोई जीव जंतु यदि कोई मार देता है उसे, आपने देखा होगा ये चूहे के पीछे भी FIR बधाई में हुई है। चूहा को मार दिया था, बताओ क्या खाने गया चूहा? वो अधिकार किसमें था? वो भारतीय संविधान में है। आज सत्तारूढ़ पार्टी जिस एक जीव को लेकर के हवा बनाए पड़ी है, वो अधिकार भी अगर संविधान में था तो वो आज हवा नहीं बना पाती। वो संविधान की देन है। हम अपना संविधान भूल गए हैं। हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, रोड है, हम अगर तानाशाही चलेंगे कि हम तो जा रहे हैं पूर्व के लिए जाएंगे, पश्चिम को जाना है पश्चिम को जाएंगे, ये भी भारतीय संविधान तय करता है आपको कौन सी दिशा में चलना है, लेफ्ट चलना है या राइट चलना है। आप तो कहोगे मैं भारत में रहता हूँ, मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप दाएं से बाएं हो गए, अगर कोई गाड़ी वाला ठोक के चला गया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये किस में है? भारतीय संविधान में निहित है। हमारी महिलाएं हैं, अगर महिलाओं के साथ में कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वैसे तो तमाम लोग, मेरे देवी देवता तमाम ने क्या क्या यहाँ तक एक के पढ़ते रहते हैं, मगर भारतीय संविधान में उनको भी बहुत बड़े अधिकार सुनिश्चित किए हुए हैं। जब आप अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो कोई आपकी बेटी के बारे में ये नहीं पूछता है कि आपकी बेटी ने कितने व्रत रखे हैं, कितने तीर्थ यात्रा की हैं। आपसे अगर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? शिक्षा के बारे में पूछा जाता है कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है। आपका बेटा चाहे कांवड़ यात्रा जाए, चाहे तीर्थ यात्रा जाए, कहीं जाए, यदि कोई नौकरी की बात आती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि कितने व्रत रखे हैं, कांवड़ यात्रा कितनी बार गया है, कितनी कांवड़ यात्रा ढोई है, ये उससे नहीं पूछा जाता है। उससे केवल अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कितना पढ़ा लिखा है, किताबों के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान किसने लिखा, कब लिखा गया। ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन करे जाएंगे, मगर कभी कोई ऐसी बात नहीं पूछी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा संविधान दिवस के मौके पर कि आप लोग बहुत अच्छी बात है, मिसाल लेके निकले हैं और घर घर तक हमें संविधान के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि जो लोग कभी जानते नहीं संविधान के बारे में, उन्होंने एक पेज पलट के नहीं लौटा। उन लोगों को भी बहुत अधिकार दिए हुए हैं, मगर कह देते हैं संविधान में वो हमारे लिए कुछ नहीं है, संविधान बदलना चाहिए। अनभिज्ञ लोग कहते थे अब तक तो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, चाय की दुकान पर चौराहे पर सुन लिया और कहते थे संविधान हमारा भारत का संविधान सही नहीं है, बहुत पुराना संविधान हो गया है, बदल लेना चाहिए। और अब तो एक टिप्पणी भारत के PM के कार्यालय के PMO साहब ने अभी टिप्पणी की थी कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग कहने लगे। तो ये साजिश चल रही है। जब PMO से ये चिट्ठी आ रही है तो ये साजिश चल रही है हमारे भारतीय संविधान को बदलने की। भारतीय संविधान उन लोगों को भी अधिकार देता है जो लोग पिट कुट करके आते हैं और संविधान को गाली देते हैं।
वो भारतीय संविधान की शरण में आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। चाहे देवी देवता हों, चाहे मंदिर मस्जिद के झगड़े हों, चाहे रात दिन मंदिर में पड़े रहें लोग, मगर उनके भी झगड़े होते हैं तो भारतीय संविधान के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट होता है। ऐसे भारतीय संविधान के आज मैं नमन करता हूं और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जो अलग जगह हुए हैं गांव तक जाइए। हम अधिवक्ता समाज महीने में 1 दिन या 2 बार भारतीय संविधान की जागरूकता कैंप गाँव लगाते हैं, निःशुल्क कानूनी जानकारी देते हैं, किसी से कोई पैसा खर्च नहीं कराते हैं। पूरी हमारी टीम जाती है 5-6 लोगों की और हर विषय पहलू पर गाँवों के लोगों को बताने का काम करते हैं आपके अधिकार क्या है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार देना है कि जो लोग संविधान की तरफ उंगली उठाते हैं। हम अगर जागरूक हैं, इसमें कोई जाति धर्म विशेष के लिए नहीं कोई विशेष किया गया है, इसमें सभी धर्म जाति महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी के लिए अधिकार सुनिश्चित करे गए हैं। तो हमें बगैर भेदभाव के जो लोग फिरकापरस्त लोग हैं, जो लोग संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं, ऐसे लोगों को समय रहते जवाब दे देना चाहिए। और मैं कहता हूँ स्वयं पढ़ना चाहिए और जैसे जवाब देने वाले लोगों को संविधान पढ़ाना चाहिए कि तुम संविधान के बारे में बोल रहे हो, संविधान यदि नहीं होता तो तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी अगर संविधान में ऐसी कोई टिप्पणी अगर बता दीजिए, कोई आर्टिकल ऐसा बता दीजिए किसी के बारे में गलत लिखा हो, एक भी आर्टिकल, संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, मगर संविधान बदलने की चीज़ नहीं है। भारतीय संविधान, दुनिया में तमाम संविधान लिखे गए, मगर भारत का संविधान आज 75 साल पुराना हो गया। सबसे ज़्यादा आयु अगर कोई है पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा आयु वाला संविधान अगर है तो भारतीय संविधान है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान है। संविधान बहुत सारे लिखे गए थे, किसी की आयु सबसे ज़्यादा अगर आयु है तो 17 वर्ष में है। जो भारत के संविधान के अलावा अगर कोई संविधान की आयु है तो 17 वर्ष से ज़्यादा किसी संविधान को 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 17 साल से ज़्यादा किसी संविधान की आयु नहीं रही है। मगर हमारा एक संविधान ऐसा है भारत देश का जिसकी आयु आज 75 साल लगभग होने जा रही है। और हमारे लोग कहते हैं बदलने की बात करते हैं, ये बदलने की बात कहाँ से आ जाती? 75 साल से तो कोई बात थी नहीं, बदलने की बात आ गई। अब बदलने की बात क्या है कि उन्हें अपने अधिकार सुनिश्चित करने हैं, वो तानाशाही राज लाना